प्रश्न पूछना ज्ञान प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। प्रश्न और उसका उत्तर किसी भी क्षेत्र में प्रगतिशीलता का आधार है। विज्ञान का तो पूरा अस्तित्व ही प्रश्न आधारित है। कल्पना कीजिए यदि न्यूटन के सिर पर गिरने वाले सेब के बारे में न्यूटन ने स्वयं से न पूछा होता कि ये सेब आखिर ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो क्या आज हम गुरुत्वाकर्षण को समझ पाते? शायद नहीं, क्योंकि प्रश्न न पूछने से तब ना तो न्यूटन में भीतर की जिज्ञासा जागी होती और ना ही वे समाधान के लिए उस प्रश्न का उत्तर खोजने में गुरुत्वाकर्षण की इतनी बड़ी खोज कर पाते। हमारी भारतीय ज्ञान पद्धति में प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जो प्रश्न पूछने की इसी प्रणाली पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए रटंत शिक्षा की जगह समझ, तार्किकता और रचनात्मकता पर जोर दिया गया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एवं पीसा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए स्कूलों में CCLE की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बच्चों को कुछ सीखने की ललक पैदा करने का ये एक बहुत सरल और आसान माध्यम होता है। और जो बच्चे क्विजिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत बार ये कहा जाता है कि साहब ये तो ट्रिविया है, छोटी छोटी चीज़ें, इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन इस बहाने वो दो चीज़ें सीखते हैं। एक तो एक हर चीज़ में क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा होती है, दूसरा छोटी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करने का एक स्किल पैदा होता है, जो कि आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत एक वाइड रेंजिंग अब हमारे जीवन हो गया है। तो कब कौन सी इन्फॉर्मेशन काम आ जाए ये हमें नहीं पता रहेगा। वर्तमान दौर में प्रश्नोत्तरी कौशल सिर्फ ज्ञान हासिल करने या संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि प्रसिद्धि और पुरस्कार प्राप्त करने का जरिया भी बन चुका है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम इसी तरह के प्रश्न मंच हैं, जो प्रतिभागियों को धनराशि के साथ ही शोहरत भी दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ हम विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी गतिविधि के द्वारा रातों रात प्रसिद्धि पाने या धन अर्जित करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भीतर प्रश्नोत्तरी कौशल के विकास करने की, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज्ञान हासिल करने की, उन्हें रटंत शिक्षा की जगह उद्देश्यपरक शिक्षा से जोड़ने की, विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति से इतर रोचक व व्यावहारिक शिक्षा देने के उद्देश्य से सतत एवं व्यापक अधिगम मूल्यांकन शिक्षण पद्धति के तहत माह के तीसरे शनिवार को प्रश्नोत्तरी कौशल से संबंधित गतिविधि संचालित की जाती है। ये गतिविधि विद्यार्थियों को सीखने में रुचि जगाती है, उनमें आवश्यक शोध का गुण विकसित करती है। चूंकि ये एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी सदन के रूप में भाग लेते हैं, इसलिए इस गतिविधि से विद्यार्थियों को मिलकर काम करने का मौका मिलता है एवं उनमें परस्पर सहयोग की भावना का विकास भी होता है। प्रश्न मंच। जय हिंद बच्चों, बैठो। इस गतिविधि में शिक्षक द्वारा प्रत्येक सदन के विद्यार्थियों से पूर्व निर्धारित थीम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर प्रत्येक सदन आपस में चर्चा करके प्रश्नों के जवाब देता है। पहले राउंड का पहला प्रश्न विकास सदन से। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वैष्णवी आप बताएं। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। बहुत सही, बिल्कुल सही उत्तर। विकास ने प्रथम राउंड में ही विकास कर लिया। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में नए नए विषयों को जानने समझने की इच्छा जागृत होती है एवं उनमें टीम भावना के गुणों का विकास भी होता है। अदला बदली। इस गतिविधि में विद्यार्थी समूहों में विभाजित होते हैं, जिसमें एक समूह प्रश्न करता है तो दूसरा समूह उसका उत्तर देता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विकास सदन को कि यहाँ से आके कोई पर्ची उठाए। यही प्रक्रिया अन्य समूहों में भी दोहराई जाती है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रश्न पूछने की कला, कलात्मक सोच और चिंतनशीलता जैसे कौशलों का विकास होता है। चित्र पहेली।
पहेली सवाल करने की एक अनूठी गतिविधि है जो विद्यार्थी की तार्किक क्षमता को बढ़ाती है। पहेलियों के जरिए बच्चों में न केवल मानसिक क्षमता का विकास होता है, वो उन्हें विषय वस्तुओं को गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती हैं। इस गतिविधि में 2 सदनों से एक विद्यार्थी को बुलाया जाता है। एक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए चित्र को बिना देखे अपने सर के ऊपर लगाता है और दूसरा विद्यार्थी उस चित्र को देखकर बिना बोले अभिनय या संकेतों के माध्यम से पहले विद्यार्थी को चित्र के बारे में बताने का प्रयास करता है। इस गतिविधि में चूंकि दोनों सदनों को अंक दिए जाते हैं और अंकों की प्राप्ति एक दूसरे के सहयोग और विश्वास से ही संभव है, इसलिए इसमें विद्यार्थी सामूहिक सहयोग और तार्किक क्षमता का कौशल सीखते हैं। संख्यात्मक अभियोगिता एवं तार्किक क्षमता। आज के समय में IAS, गेट, कैट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में एप्टीट्यूड टेस्ट एक महत्वपूर्ण पायदान है जिसे बिना तैयारी के पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रारंभ से ही हमें ऐसी तैयारी करवाना है जिससे विद्यार्थी भविष्य में इस तरह के टेस्ट को आसानी से पार कर सकें। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उनसे ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं जिसमें वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों से संख्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संख्याओं में संबंध, संख्याओं का विस्तार, छोटी बड़ी संख्या आदि। इस गतिविधि से विद्यार्थी की तार्किक क्षमता बढ़ती है एवं उनकी गणित आधारित समझ का विकास होता है। वर्ड एसोसिएशन या शब्द संगठन टेस्ट। इसमें आप सभी को 30-30 सेकंड के लिए एक शब्द दिखाया जाएगा जिसका प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। इस गतिविधि का उपयोग विद्यार्थियों की सकारात्मकता जांचने एवं बढ़ाने के लिए किया जाता है। गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को थीम के आधार पर कुछ शब्द एक करके दिखाए जाते हैं। विद्यार्थियों को इन शब्दों को देखकर उनसे संबंधित सकारात्मक घटना का वाक्य बनाना होता है। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए वाक्यों की सकारात्मकता के आधार पर ही इस टेस्ट का मूल्यांकन किया जाता है। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में ऑब्जर्वेशन पावर तो बढ़ता ही है, साथ ही उनमें विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचने का गुण विकसित होता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को प्रश्न के रूप में एक चित्र दिखाया जाता है जिसके अनुसार विद्यार्थी निर्धारित समय के भीतर अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार चित्र की व्याख्या करते हैं। इसमें व्याख्या की सटीकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, टीम भावना का कौशल आता है, साथ ही विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ता है। ये एक सामूहिक गतिविधि है, समूह में की जाने वाली गतिविधि है, तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। यहाँ पीयर लर्निंग खूब होती है। बच्चे एक दूसरे की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो हम 21वीं शताब्दी के जो कौशलों की बात कर रहे हैं उसमें इस क्विज में चारों दिखाई देते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ कोलैबोरेशन है, यहाँ क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी है। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनमें 21वीं शताब्दी के कौशलों के विकास हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थी जिज्ञासु बने, रचनात्मकता के साथ प्रश्न पूछें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें और 21वीं सदी में सफलता के लिए स्वयं को तैयार करें। आइए इस उद्देश्य को सफल बनाते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।